पहले भक्ति करनी। प्रभुवर की भक्ति होती है, प्रभुवर की भक्ति होती। आपने सुना होगा भक्ति से मुक्ति होती है, उसका अर्थ है इसमें प्रभुवर की भक्ति होती है, प्रभुवर से भक्ति होती है। क्या अंतर पड़ी? प्रभुवर की भक्ति प्रभुवर से होती है। जैसे प्रभु ने अपना आत्मकल्याण किया वैसे आत्मकल्याण करना ही प्रभु की भक्ति है। प्रभु करके प्रभु की भक्ति करना। हाँ, एक स्तवन में आता है हमारे यहाँ भी, जीन बन के जो जिनवर को हाँ। थे वो ही जिनवर हो गए। बिल्कुल ऐसे। प्रभु सा चिंतन प्रभु सा जीवन, यही तो प्रभुवर भक्ति है। निज आत्म की महिमा करना, यही तो प्रभुवर भक्ति है। हमें ऐसा लगता है हम भगवान के हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उस समय अपने भगवान देख रहे हैं, ये भक्ति है। हम पाठ पढ़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, ये स्थूल भक्ति है, भिन्न भक्ति। पर अपनी महिमा आ रही है, ये प्रभु की भक्ति है। निज आत्म का ज्ञान करना, प्रभु की सच्ची भक्ति है। निज आत्म में लीनता, प्रभु की सच्ची भक्ति है। भाव भक्ति से प्रभु को देखो, प्रभुवर से युक्ति होती है। भगवान को देखोगे तो भगवान बनने की युक्ति मिल जाएगी। पता भगवान किसे देख रहे हैं? वे केवल ज्ञान की ओर नहीं देख रहे, दुनिया की ओर नहीं देख रहे, इंद्रों की तरफ नहीं देख रहे। तो जो प्रभुवर को भाव भक्ति से देखे, प्रभुवर से युक्ति होती है। इसीलिए तो प्रभुवर कहते भक्ति से मुक्ति होती है। इसीलिए तो प्रभुवर कहते हैं भक्ति से मुक्ति होती है। मैं अपनी प्रभुता भूल गया,
यह मोह का अंधेरा है, मैं जानन को भूल गया, यह मोह का अंधेरा है। जहाँ ज्ञान किरण चमकी, वहाँ गायक का बसेरा है। गायक कहाँ रहता है? जहाँ ज्ञान की किरण चमक रही है। गायक के आश्रय से ही ज्ञान का उजेरा है। आंखों से वह नहीं दिखता। गायक कैसा है? आत्मा कैसा है? आंखों से नहीं दिखता, कानों से भी नहीं सुनता, जीभा से चखता नहीं, हाथ से छूने में आता नहीं। फिर भी 5 इंद्रियों से जानने में नहीं आता। फिर भी अनुभव में जो जाना जाता, यह देह नहीं जिसमें, ना कर्म बसे जिसमें, न राग है मेरे आत्म में, न भेष रहे इसमें कभी भी। फिर भी जाननमयी से सम ही रहता है। फिर भी जाननमयी है, देह में रहता है, आत्मा में राग नहीं, द्वेष नहीं, कर्म नहीं, फिर भी जाननमयी है और सिद्ध सम ही रहता है। अब हम कहानी शुरू करें। नहीं समझ में आया तो पूछो, थोड़ी गणेश पढ़ी सिद्धांत पूरी कहानी है। आत्मा होना ही मोक्ष जाने के लिए पर्याप्त है। शीर्षक ऐसा लिखा है, ध्रुव मिला मोक्ष मिला। कहानी का शीर्षक क्या है? ध्रुव मिला मोक्ष मिला। ध्रुव मिला मतलब मोक्ष ही मिल गया। मैंने आप ध्रुव में संतोष कर लो तो मोक्ष हो जाए। तो 8 कर्म को कैसे काटेंगे? प्रश्न है ना, 8 कर्मों को कैसे काटेंगे? तो इसमें उत्तर आ जाएगा कैसे कटेंगे। काटना नहीं है, 8 कर्मों को काटना नहीं, कटना है। कैसे? देखो, अलका देश में बद्रीपुर नाम के नगर में एक विशाल किला था, जिसके अंदर सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए थे। वहाँ का राजा महेंद्र वर्मन था। उसकी रानी सुनंका देश की राजकुमारी गुणरत्निका थी। इनके भाई सुगायक वो तत्वरुचि होने से भारत आया, लंका से भारत आया और सत्संग में तत्व चर्चा करने लगा। उसके भाई ने विवाह नहीं किया, उसे सत्य मार्ग खोजने की रुचि थी। अब ये मुख्य बात है, मार्ग उसे मिलता है जिसे सही मार्ग खोजने की रुचि होती है। तो आत्म तत्व की जिज्ञासा होने से वो भारत में नंगे पांव घूम रहा था, तीर्थ बंधन कर रहा था। अनेकों साधुओं का समागम करने के बाद वह निर्णय में संदिग्ध हो रहा था। उसे निर्णय करने में दिक्कत आ रही थी। बहुत साधुओं को समागम किया, फिर भी कुछ करने का मार्ग सब जगह बताया जा रहा था, परंतु कैसे करेंगे कोई नहीं बता रहा। पूरे हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम है? कुछ करो, पुरुषार्थ करो, आत्मा में करो, ऐसे करो, आत्मा में रमो, परिणाम करो, कैसे रोगे ये पता ही नहीं। गुणस्थान चढ़ जाओ, कैसे चढ़े ये नहीं बताएगा कोई। आत्मा में रम जाओ, आत्मा में कैसे रमे ये कोई नहीं बताएगा। ऐसी प्रॉब्लम बहुत आ रही थी। वो सबको सुन के आया, सब लोग कुछ ना कुछ करने का मार्ग सब जगह बता रहे थे, परंतु कैसे करेंगे कोई नहीं बता रहा। अपने परिणामों का मिलान करने का कोई उपाय भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं, हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, सही समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये भी कोई समझ में नहीं आ रहा था। हर कोई कह रहा था पहले शिष्यता ग्रहण करो। जिस भी जगह गया वो ये कह रहे थे पहले तुम शिष्य बनो तब तुम्हें कल्याण होगा। लेकिन मार्ग मिले बिना किसकी शरण ले, मार्ग समझ में आए बिना किसकी शरण ले। मैं खोजता रहा, अंत में खोजी को मार्ग मिलता ही है। उसे अप्पा स्वामी का परिचय मिला।
अप्पा स्वामी, परंतु वेद तो पढ़ाते ही नहीं थे, ना वे शिष्य बनाते थे। कहाँ रहते ये भी बड़ी गड़बड़ थी, अज्ञात था, अनिश्चित था। वनखंड में रहते हैं लेकिन अज्ञात स्थान पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं मालूम नहीं। उनके बारे में जानने की जिज्ञासा उनका पीछ लायक। भाई आया, देखता रहा, आगे पीछे घूमता रहा, परंतु उन्हें मानो कोई मतलब ही नहीं था। अप्पा स्वामी को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वह उनकी आहारचर्या देखता रहा, उनकी शांत मुद्रा देखता रहा। हाथ में ग्रास देना कोई भूल गई तो तत्काल बैठ कर कुल्ला कर लेते। न को न कृपा, क्या कह रहे हैं, न को न कृपा, न कृपा, न कोई आकर्षण, न कोई बहलाव। अहो मुनि मुद्रा या जिन मुद्रा, जीवंत मुद्रा, मानो सिद्ध ही हो। ओह, अंदर में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, आत्मा का अनुभव कैसा होता होगा, इतनी निश्चिंतता कैसे इनके चेहरे पर। रात्रि में उसने जंगल में सो करके देखा, मच्छर का उपद्रव होने पर भी क्या शांति और क्या समाधि, क्या शांत समाधि। लेकिन उसे तो रात भर नींद नहीं आई, पर 24 घंटे संग रहकर उनकी चर्या देख रहा था। उसके अंदर में ये भाव जग रहा था कि मैं इस रहस्य को जाने बिना तो नहीं जाऊंगा। सारे मत मतांतरों को सुनने के बाद उसे निर्भरता नहीं, बंधन का अनुभव हो रहा था। संशय दूर किए बिना मार्ग में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। साधना में सुविधाएं बताने वाले संतों से वे दूर ही रहना चाहता था। मैंने ऐसे साधु बहुत थे जो ये कहते थे कठिन साधना को हम ऐसे कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे सरल। तो साधना में सुविधा बताने वाले संतों से वे दूर रहना चाहता था। देह से ममक तोड़ने वाला मिला है तो इसका कोई ना कोई रहस्य होगा ही। यदि ये रहस्य मिल जाए तो तपस्या कठिन नहीं है। इनका आनंदमय मार्ग लग रहा है, क्योंकि दुख शोक ताप का कोई चिन्ह बदन पर नहीं दिखाई दे रहा है। बदन माने चेहरा। समागत साधकों, विद्वानों, ब्रह्मचारी भाइयों से लगातार चर्चा करने के बाद उसे जिन धर्म का मर्म समझने का प्रयास करता रहा, वह जिन धर्म का मर्म समझने का प्रयास करता रहा। जब भी बेचैनी होती तो मैं उन्हीं के चरणों में बैठा हुआ विचारता रहता था। ऐसे करके बहुत दिन बीत गए। बोलते ही नहीं थे, शिष्य बनाते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे। अब यहाँ से कहानी अपनी बहुत साली हो जाएगी। एक दिन भाग्य जागा, अमृत वर्षा, और वो इतना सब बोले अप्पा स्वामी, ध्रुव मिला अर्थात मोक्ष मिला, और फिर उस रूप में चले गए। कितना सा बोला, ध्रुव मिला मोक्ष मिला, अर्थात मोक्ष मिला, और अपने स्वरूप में चले गए। अब बोला ही नहीं वो, इसके बाद कुछ नहीं बोली। अब हमें सीखना है सबको कि शिष्य छोटे से सूत्र में से पूरा मान निकाले। जो शिष्य जिज्ञासु होगा वो छोटे से सूत्र में से पूरा मान निकालेगा। तब उसे कैसे निकाला वो देखो। ध्रुव मैं हूं, उत्पाद कैसे अप्रभावी, परिपूर्ण, अर्थात पर्याय स्वयं अपनी कमी दूर करने में समर्थ। क्या कहा, जिस पर्याय की हम चिंता कर रहे हैं वो पर्याय अपनी दूर करने में समर्थ है। ध्रुव की जिम्मेदारी नहीं है पर्याय की कमी को दूर करना, ध्रुव की जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने आप ही समर्थ। परंतु 8 कर्मों का क्या करे। अपनी पर्याय तो हो जाएगी, लेकिन 8 कर्म बांधे होने तो काटना पड़ेगा। 8 कर्मों का क्या करे, उन्हें कैसे काटे। वहां पे 70 कोड़ा कोड़ी, और इसका वर्णन तो भयाकुलित कर देता है। कैसे टूटे प्रकृति। तो आगे तो हमने ऐसा बोला था ना आपने कि ध्रुव समर्थ है, सब दोषों को दूर करने के लिए जो समर्थ है वो मैं हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने बोला कि पर्याय अपनी दोष समर्थ करना है, दूर करने के लिए समर्थ है, तो फिर पर्याय कैसे समर्थ है। बहुत बढ़िया। तत्समय की योग्यता से पर्याय में दोष होते हैं और तत्समय की योग्यता से दोष मिटते हैं। इसलिए पर्याय अपना काम खुद करती है। और जब हम कहते हैं कि ध्रुव अपना काम करने में समर्थ है, वास्तव में ध्रुव में काम ही नहीं होता। हाँ, ध्रुव वास्तव में निष्क्रिय, लेकिन
लेकिन जब हम बाहर से मानते हैं ना तब कह देते हैं कि ध्रुव करने में समझ। मतलब ध्रुव को देखने से पर्याय अपने आप बदल जाता है। जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही। माने ध्रुव कुछ नहीं करता, ध्रुव कुछ नहीं करता, लेकिन पर्याय उसे देखती है तो उसकी तत्समय की योग्यता बदलती है और उसमें सुधार हो जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो 8 कर्मों का बंधन रोकने तोड़ने का उपाय क्या होगा, वो सोचता रहा। इनका तो कहना है कि ध्रुव मिला अर्थात मोक्ष मिला, अर्थात कर्मों से, देह से, संयोग से मुक्ति। परंतु कैसे? गदगद भाव से देखता रह गया। अब आपके प्रश्न के जवाब आएंगे, इधर उधर नहीं देखना कोई व्यवस्था में, आपके प्रश्न एक एक का जवाब आएगा। ये तो कह रहे हैं ध्रुव मिला मतलब मोक्ष मिल गया, मतलब अब देह नहीं मिलेगी, कर्म नहीं मिलेंगे, संयोग नहीं मिलेगी। क्या सी ये प्रश्न? ध्रुव ज्ञाता के 8 कर्मों का बंधन नहीं होता, क्यों? ये प्रश्न खड़ा किया। ध्रुव के जाननहारे को, ध्रुव के जानने वाले को 8 कर्म का बंधन क्यों नहीं होता, नंबर 1। और फिर 8 कर्म बंधे थे वो कैसे कटेंगे, नंबर 2। देखो कैसे कटते हैं। अब एक एक पॉइंट। बुद्धि पूर्वक ज्ञानावरण कर्म नहीं बनता, छूटता। क्या बोला? बुद्धि पूर्वक ज्ञान, बुद्धि पूर्वक कोई सोचे मैं बुद्धि लगा लगा के कर्मों को काट दूं, ज्ञानावरणी को काट दूं, ऐसे नहीं कटता। अपना ये सोचे नहीं मैं बुद्धि पूर्वक, अपने कोई उपाय तो करना चाहिए ना। ज्ञान बढ़ाने का क्या उपाय करोगे, ज्ञान के क्षेत्र बढ़ाने का क्या उपाय करोगे? तो बुद्धि पूर्वक कुछ करना चाहिए ना। इन्होंने तो मूल से काट दिया कि बुद्धि पूर्वक शिवसम नहीं बढ़ाया जा सकता, बुद्धि पूर्वक शिवसम नहीं काटा जा सकता, कर्म नहीं काटा जा सकता। पकड़ में आ रही? बहुत बड़ी बात। अपन क्या करते हैं? बुद्धिपूर्वक उपाय करते हैं, बुद्धिपूर्वक सत्संग करो, बुद्धिपूर्वक शास्त्र पढ़ो। क्या करोगे बोलो? क्या करोगे? कि बुद्धिपूर्वक सत्संग करो, तो क्या करोगे यार? पढ़ो, रटो, सीखो, याद करो, और क्या करोगे? तो मूल लाइन ये कह रही है बुद्धिपूर्वक शिवसम नहीं बढ़ता, बुद्धिपूर्वक कर्म का बंधन भी नहीं होता और कर्म कटते भी नहीं हैं। अब इस पर सोचना पड़ेगा आपको मेहनत करके। हम लगा रहे थे बुद्धि लगाएंगे तो शिवसम बढ़ जाएगा, और इसलिए आपने देखा हो ज्यादा बुद्धि लगाने पर भी शिवसम नहीं बढ़ता, और शिवसम बढ़ भी जाए तो वेद विज्ञान की ताकत नहीं आती। 11 9 पूर्व पढ़ने पर भी वेद विज्ञान की कला नहीं आने से सम्यक दर्शन नहीं। तो ठीक, अब आगे देखो। कथन तो बाल जनों को देखकर, माने पप्पू को देखकर, बच्चों को देखकर, माने अज्ञानी को देखकर किया जाता है। असली मार्ग तो केवल ज्ञान गम्य है। तो इसमें क्या सिद्ध हो गया कि केवल ज्ञानावरण कर्म को काटना मेरे हाथ में नहीं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं मस्त रहूंगा। उसमें जब कटना हो कट जाए, और जब शिवसम बढ़ना हो तो बढ़ जाए। लो साहब, इस तरह उसको ज्ञानावरणी कर्म का बंध कटेगा। ध्रुव में संतुष्ट रहने वाले को केवल ज्ञानावरण कर्म का बंध घटते घटते कट जाएगा। कैसे कटेगा? घटते घटते। एक मुक्ति मार्ग के आधारभूत आत्म तत्व का ज्ञान आनंद होने से निमित्त भूत ज्ञानियों के प्रति ईर्षा नहीं करूंगा। अब ये व्यवहार बुद्धि पूरा तत्वार सूत्र में बुद्धि पूर्वक 6ठे अध्याय में ज्ञानावरणी के, दर्शनावरणी के आश्रम बंध के कारण, आश्रम के कारण है। क्या है उसमें? प्रदोष, निर्णव, माश्चर्य, आसातन, उपघात, है ना जी। तो अब देखो क्या क्या नहीं करूंगा। अबुद्धि पूर्वक तो मुझे कुछ करना नहीं है, और बुद्धि पूर्वक क्या करूंगा? मुक्ति मार्ग के बताने वाले आधारभूत आत्म का ज्ञान देने वाले, मोक्ष मार्ग का ज्ञान देने वालों को, निमित्त भूत ज्ञानियों के प्रति ईर्षा आदि नहीं करूंगा। फिर दोष रूप भाव नहीं होते हैं, वरन कृतज्ञता का भाव होता है। हमें कौन सा मार्ग चाहिए? मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग के बताने वालों से क्या करेगा? ईर्षा करेगा या कृतज्ञता? कृतज्ञता करेगा, तो उसको प्रदोष नहीं होगा। प्रदोष में क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग के बताने वालों में बातों को सुन करके अच्छा नहीं लगना, उनका दूषण करना, उनको गलत ठहराना, बुरा मानना, ये प्रदोष था। मोक्ष मार्ग बताने वालों से चिढ़ करना, ये प्रदोष था। उसको तो हुआ ही नहीं। हमें मोक्ष मार्ग चाहिए था, वो बताने वाले मिल गए तो उनके प्रति कृतज्ञता आई, तो प्रदोष नहीं करेंगे। ठीक।
और क्या होगा? स्वानुभव के कारण उसमें अपलाप नहीं होगा। अपलाप नहीं होगा माने उसकी असाधना नहीं करेंगे, छिपाएंगे नहीं, विराधना नहीं करेंगे। छिपाने का भाव, विरोध करने का भाव नहीं होगा, अन्यथा कथन कहने सुनने का निन्नव भाव नहीं आता। प्रदोष निन्नव का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि निर्दोष मार गया, उसे छिपाएं क्यों, उसका विरोध क्यों करें? ठीक है, तो प्रदोष नहीं हुआ, निन्नव नहीं हुआ। और क्या हुआ? सब इस ध्रुव को जाने, हमारी तो भावना है। छिपाते क्यों थे? कोई आपसे रत्नत्रय की विधि पूछे तो आप बताओगे कि छिपाओगे? बता देंगे, तो छिपाने का काम ही नहीं रहा। ठीक है, तो मास्टर भी नहीं रहा। खूब जाने, हमें तो बड़ी खुशी है, सब आत्मा है, सब आत्मा को जाने, मोक्ष में जाए, हमें तो खुशी है। तो मास्टर भी नहीं होगा, मैंने घटित करके बता रही मैं आत्मा हूँ और आत्मज्ञान करने वालों को ऐसे दोष नहीं होने से, बुद्धिपूर्वक ऐसे दोष नहीं होते हैं, और अबुद्धिपूर्वक तो अपने आप ही होता है। ठीक, आगे चलो। अबुद्धिपूर्वक गुणस्थान प्रमाण ज्ञानावरण कर्म बनता है, इसकी गिनती मोक्ष मार्ग में नहीं है। अबुद्धिपूर्वक बनता उसकी गिनती नहीं है, और बुद्धिपूर्वक हम बांधते नहीं। क्या बोला? अबुद्धिपूर्वक बनता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और बुद्धिपूर्वक हम बांधते नहीं है। हमें तो इसी बात का आनंद आ रहा है, सब आनंद करें। इस भावना के कारण अंतराय डालने का भाव भी नहीं आता। बताओ, सब आत्मा को जानने में अंतराय डालोगे, सब आत्मा को जाने तो आप अंतराय में डालोगे। तो आत्मज्ञानी को कभी किसी को अंतराय डालने का भाव भी नहीं आएगा। तो कौन कौन से नहीं हुआ? प्रदोष नहीं हुआ, निंदक नहीं हुआ, मास्टर नहीं हुआ, अंतराय नहीं हुआ। और इसके उपदेश दाता प्रभावक के प्रति आदर के भाव आते हैं, अनादर और आसाधना के भाव नहीं आते, तो आसाधना गई। जब सत्य ही भाषित हुआ तो उसे झूठा और असत्य कहने का भाव नहीं आता, तो उपघात नहीं होता। उपघात कैसे होता था? सच्चे मार्ग को भी झूठा कह देना, सुख के मार्ग को भी दुख का मार्ग कह देना, ये क्या था? उपघात था। तो वो भी नहीं होता। देखो, एक ध्रुव को जानने वाले को सच्चा मोक्ष मार्ग मिला तो ज्ञानावरणी कर्म का बुद्धिपूर्वक का अंतराय भी गया, पर अबुद्धिपूर्वक का अपने आप चला जाएगा। बुद्धिपूर्वक का जो ज्ञानावरणी का बंध है वो मोक्ष में बाधक नहीं होगा, और अबुद्धिपूर्वक को मोक्ष में बाधक नहीं, मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं। मोक्ष अलग है, मोक्ष मार्ग अलग है। अबुद्धिपूर्वक जो बंद होता है वो हमारे ज्ञान में नहीं आता, केवल ज्ञान कर्म है होता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक केवल ज्ञानावरणी कर्म का आश्रम चालू है। अब कैसे चालू है हमें नहीं पता लगता, तो हम उसकी चिंता नहीं करते। हम तो बुद्धिपूर्वक इतना काम नहीं करें। शुद्धात्मा बताने वालों से मास्टर नहीं करें, शुद्धात्मा बताने वालों का अंतराय नहीं करें, शुद्धात्मा बताने वालों से घृणा प्रदोष नहीं करें, निंदक नहीं करें। कोई पूछे तो झट बता दें, छिपाएं नहीं। जिन्होंने हमें मार्ग बताया उनका नाम छिपाना नहीं। यदि बुद्धिपूर्वक काम करोगे, नहीं करोगे, बुद्धिपूर्वक गलत काम नहीं करोगे, तो आपको नया बंध होगा नहीं, और जो होगा उसकी चिंता करना नहीं। बुद्धिपूर्वक अपन क्या कर सकते हैं? बुद्धिपूर्वक पंचाध्याय के नियम में क्या पढ़ा था? हम बुद्धिपूर्वक 1% करते हैं और असंख्यात गुना अबुद्धिपूर्वक फायदा होता है। क्या बोला? 1% बुद्धिपूर्वक 1% करते हैं और अबुद्धिपूर्वक असंख्यात गुना फायदा होता है। इसके दृष्टांत दिए थे उसमें बहुत। हाँ, बिल्कुल पक्का याद है आपको। आगे, परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा किए बिना, उसमें स्थिर हुए बिना बंध चलता रहता है। ये है वो कार्य। ज्ञानावरणी का बंध क्यों होता रहता है? जब तक शिवसम ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा किए बिना, उसमें स्थिर हुए बिना। दो काम, एक तो ज्ञायक की श्रद्धा और ज्ञायक में स्थिरता, लीनता, तब वो कर्म बनना बंद होता है। तो हमें श्रद्धा भी हो गई आत्मा की, तो भी स्थिरता नहीं हुई, तब तक ज्ञानावरणी का बंध चलेगा। तो चलने दो, हम स्थिर होने का प्रयास करेंगे, फिर बंध भी रुक जाएगा। ठीक, आगे सम्यक्त होने के बाद उसकी स्थिति अनुवाद बंध घटता जाता है। स्थिति अनुवाद और बंध के घटते जाते हैं। फिर से कहता हूँ,
ज्ञानावरणी कर्म बंद क्यों हो रहा है? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कि आत्मा की दर्शन श्रद्धा नहीं करेंगे कि मैं प्रभु हूँ, मैं ज्ञान हूँ, परिपूर्ण हूँ, तब तक होगा। नंबर 2, और जब हमने जान भी लिया, मान भी लिया कि सम्यक दर्शन हो भी गया, तो अभी उसमें स्थिरता नहीं होती है, तब तक होता है। ठीक, तो हम क्या उपाय करेंगे? अपने में लीन होने का। काय का? अपने में लीन होने का। हाँ, आगे सुनो। अब आगे क्या करें? और अब बंद होता भी तो उसकी स्थिति अनुभाग कम होते जाती है। हाँ। अनंतानुबंधी जैसा बंद नहीं होगा। ठीक, अब और सुनो ध्यान से, बुद्धि पूर्वक में बहुत बड़ी गड़बड़ आप सुना रहे। ज्ञान की रुचि वाले को क्षेम ज्ञान की रुचि नहीं होने से बंद नहीं होता। क्या बोल गए? ज्ञान की रुचि, ध्रुव की रुचि वाले को क्षेम ज्ञान की रुचि नहीं होती। अभी बड़ा पाठ है, आपको क्षेम की रुचि है कि नहीं ये देखना, मेहनत करनी पड़ेगी। शास्त्र पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन क्षेम पढ़ने पर खुश होने में बुरा है। वो ज्ञानावरणी का क्षोभम हमें ध्रुव देखने में सहायक तो होता है, तो भी खुश ना होगा। हाँ, क्षेम हमें ज्ञान देखने में सहायक नहीं होता है। क्षेम की अरुचि हमें ज्ञान देखने की रुचि पैदा करता है। अरुचि कैसे? अरुचि देखो, करोड़ रुपया कमाने से भोजन करते हैं, पैसा हुए तो भोजन करें ना, तो पैसा रखने की रुचि होगी तो भोजन करोगे। भोजन की रुचि होगी तो करोड़पति जी, तो करोड़ रुपया की अरुचि होगी तब खर्च करोगे। कंजूस आदमी खर्च नहीं करता तो खाता नहीं है। समझ आ गई बात? तो क्षेम की रुचि नहीं करना, उसकी अरुचि शुद्ध आत्मा की रुचि करनी। जिन्हें क्षेम की रुचि है वो शुद्ध आत्मा को छोड़ देते हैं और 11 अनुपूर्व का ज्ञाता हो जाता है। मतलब वो पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करेगा, ध्रुव को देखने में। हाँ, अभी तो बहुत मुश्किल है। देखो कितने लोग पढ़ने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ध्रुव की बात कौन करे? ध्रुव की रुचि कौन करे? अपने को भगवान कौन कहे? भगवान बनना ये तो कहेंगे, लेकिन मैं भगवान हूँ ये कहने में पसीना आता है। हरी बात समझ आ रही है? क्षोभम की अरुचि बोलने में थोड़ी हाँ, जीभ कटती भोजन है। की रुचि है, लेकिन करोड़ रुपए की अरुचि नहीं है। कंजूसी है। और जिसको क्षेम ज्ञान बढ़ाने में मजा आता है ना, वो दूसरे का ज्ञान रोकता है। ये मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए, इसका प्रवचन मेरे से अच्छा नहीं हो जाए, इसकी बुक मेरे से अच्छी न लिखा जाए, इसका भजन मेरे से ज्यादा कोई पसंद ना करी। होता है कि नहीं होता है? तो फिर बताओ क्या फायदा हुआ? ज्ञान बढ़ा तो मान घटना चाहिए। यदि मान बढ़ रहा है तो पक्की बात है कि ज्ञान घट रहा है। क्या बोले? मान बढ़ रहा तो समझ लो ज्ञान घट रहा है। हमारा ज्ञान सही चल रहा है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? आपका स्वाध्याय मान घटना चाहिए। आप तो शिवसम से बड़ा मानने लगे। मैं ध्रुव अपने आप बड़ा हूँ, पॉइंट पकड़ो, मैं ध्रुव अपने आप बड़ा हूँ। बोलो बड़ा हूँ। आपने तो शिवसम से बड़ा मानने लगे, तो शिवसम हो गया बड़ा और ध्रुव हो गया छोटा। आई बात समझ में आई? बहुत मेहनत लगती है इसमें। आपने व्रत उपवास किए, देह के व्रत उपवास किए, अब इससे बड़ा मानते हो, माने खुद से आत्मा को बड़ा मानते हो। क्या कहा? खुद से आत्मा को बड़ा मानते हो। अरे आत्मा पहले ही बड़ा है। क्या बात चल रही है? याद है कुछ? आत्मा होना ही पर्याप्त है। अब आत्मा हूं ऐसा जानने वाली परिणति का अर्थ चल रहा है। उसका अर्थ करते हैं कि आत्मा हूं ऐसा जानने वाला व्यक्ति प्रदोष नहीं करेगा, निर्लोभ नहीं करेगा, मासर नहीं करेगा, शिवसम ज्ञान से बड़ा नहीं मानेगा। शिवसम ज्ञान काय के लिए था? साधन था कि साध्य? बोलो साधन। बोलो साधन। बोलो, ऐसे नहीं बैठा। हाँ बोलो, साधन था कि साधन था? साधन। तो पैसा तो साधन था, तुम तो पैसा से बड़ा मानने लगे हो, खा ही नहीं रहे हो। तो शिवसम से बड़ा मानना मतलब आत्मा की हत्या। क्या बोला? शिवसम का सुनो, हत्या। शिवसम से केवल ज्ञान नहीं आता है, ध्रुव से केवल ज्ञान आता है।
शिवसम ज्ञान की रुचि तो केवल ज्ञान की घातक है। क्या बोला? फिर से बोलो। रुचि तो ज्ञान केवल ज्ञान का घातक है। अपन तो शिवसम ज्ञान की रुचि कर रहे हैं, ध्रुव की रुचि से केवल ज्ञान आता है। बड़ी गड़बड़ हो रही है। ज्ञान इसलिए लिखा है केवड़ी आगड़ रह गयो और शिवसम ज्ञान की रुचि बहुत मेहनत लगेगी। अपन उसी से अपने को बड़ा मानेंगे, अपने को छोटा मानेंगे। इनको तो बहुत ज्ञान है, इनको तो बहुत ज्ञान है, इनको तो बहुत ज्ञान है। अभी आप मेरे को शिवसम ज्ञान से बड़ा मानो, प्रवचन कला से बड़ा मानोगे तो आप आत्मा की हत्या कर रहे हो। क्या बोल गई? क्या बोला? मतलब मैं बड़ा हूँ कि नहीं? बोलो, बढ़िया उत्तर दो, बढ़िया उत्तर दो। लेकिन अपने आप से ही आप बड़े हो, कोई प्रवृत्ति या और अच्छा उत्तर दो, और अच्छा उत्तर दो। मैं तो पर्याप्त हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। सोच ले, सोचो और सोचो और सोचो। मेरा शिवसम ज्यादा है, मेरी शैली अच्छी है, मेरा वक्तव्य अच्छा है, मेरी प्रभुता अच्छी है, मेरा प्रभाव अच्छा है। इससे मैं बड़ा मानोगे तो आप अपने केवल ज्ञान की हत्या करोगे। क्यों? अब इसे सुधार करने के लिए क्या करें, क्या उत्तर आना चाहिए? क्योंकि ध्रुव को बड़े मानने से केवल ज्ञान नहीं होता। तो आप बोलो, आपको दीनता कैसे नहीं आएगी? फिर आपको तो शिवसम पढ़ाना सीखना पड़ेगा, भाषा करना सीखना पड़ेगा, प्रवचन करना सीखना पड़ेगा, अच्छा ग्रंथ लिखना सीखना पड़ेगा। फिर आपके नाम के साथ लिखा जाएगा कितना बड़े वयोधि बलो बारिधि ये सब जिसके हैं? ध्रुव में लीन होना वो ये बराबर। सब जिसके आश्रय से हो रहा है वो ही मैं। तो आप मुझे कैसा देखो, मुझे तो ये बताओ। ध्रुव में लीन होना तो बात की बात, आप मुझे कैसा देखोगे कि आपको केवल ज्ञान का आवरण ना पड़ेगा? पूर्ण सामर्थ्यवान। बोलो, हैं? फिर से समझो। ये सब जिसके आश्रय से हो रहा है वो ही मैं हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छा, बड़ी भाषा आ रही है, थोड़ा थोड़ा भाव सब पकड़ रही है। अब मैं बोल देता हूँ, उत्तर सरल है, कठिन नहीं। अरे आप भी ध्रुव, मैं भी ध्रुव, बराबर ही हैं। क्यों सबसे कोई बड़ा छोटा होता नहीं है। क्या बोला? हाँ, मैं भी ध्रुव ही हूँ, शिवसम से बड़ा नहीं हुआ। तो फिर शिवसम कम होने से आप छोटे भी नहीं हुए, इसलिए मैं और आप तो बराबर हैं। पर इससे आपको केवल ज्ञान का घात नहीं होगा। क्या बोला? इससे आपको केवल ज्ञान का घात नहीं होगा। बोलो बेटे, हम बोलो जोर से। हाँ, मैं भी ध्रुव हूँ, आप भी ध्रुव हैं। अरे सिद्ध भगवान कौन है? ध्रुव। मेरे से छोटे कि बड़े? बराबर है। ओहो, भगवान के पास जाके बोलो, आ रहे हैं आपके पास, बराबर बैठेंगे। क्या करने वाले हैं? बराबर बैठने वाले हैं। आपके बराबर बैठेंगे। उपकारी के प्रति जो श्रद्धा भाव होता है उसमें तो एक लेवल होता है डिफरेंस। जब तक ध्रुव नहीं देखोगे वो लेवल बना रहेगा। वो अंतर कभी नहीं मिलेगा। अभी आप इसलिए में भक्ति पढ़ी थी, भक्ति प्रभु से भक्ति होती है, प्रभु सा चिंतन होता है, प्रभु सा जीवन होता है। अभी पढ़ा था, भक्ति लोअर नहीं होती है, अपर होती है। समझ में आया? चलो आगे चलो, समझ में आया कुछ? तो भगवान और अपने में कोई अंतर नहीं है। नहीं है। क्यों? वो भी ध्रुव है, मैं भी ध्रुव हूँ। हाँ, क्योंकि वो भी ध्रुव है, केवल ज्ञान से कोई बड़ा होता नहीं है। भगवान या गुरु में हम ऐसा मानेंगे कि ध्रुव के बराबर होगा। हाँ। लेकिन हमारी प्रवृत्ति में तो बराबर नहीं होगी ना, अंतर होगा ना। प्रवृत्ति में बराबरी करेंगे तो अंतर खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं, प्रवृत्ति में बराबरी करेंगे तो अंतर खत्म हो जाएगा। हाँ, यदि प्रवृत्ति का अंतर रखेंगे तो हमें वो उपाधि बन जाएगा। प्रवृत्ति का अंतर उपाधि तो है कि ध्रुव है तो ध्रुव ही है, ध्रुव लेकिन हम ही है। गुरु के प्रति, मतलब भगवान के प्रति पूजा भाव उनका वो तो रहेगा ना, वो थोड़ा चले जाएंगे। पहले पढ़ा चुके सर,
वो प्रवृत्ति होने पर भी हे है। प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए नहीं है, प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए है। हम भगवान के पास जाते हैं तो आपने देखा है भगवान को ज्यादा देखते हो या आंख बंद करके अपने को ज्यादा देखते हो? भगवान की तरफ ऐसे देखते रहते हो या ऐसे बैठ जाते हो? क्या करते हो? अभी तो भगवान के सामने ज्यादा देखते हैं, अपने सामने कम देखते हैं। हाँ, तो अब सही कर लेना। एक्चुअली देखना इसका आंख का नाम नहीं है, अपना हित भाषित होता है इसलिए देखते हैं, तो अपनी ओर ही देख रहे। कल क्या बोला था? भगवान के दर्शन से अपने को भगवान कैसे दर्शन करते हैं वो देखते हैं। अब और थोड़ा आगे बढ़ो, कल का बात बोलो। खरे खर हम भगवान को कभी देखते ही नहीं। जब हम भगवान को देखते हैं उस समय भी अपने को ही देखते हैं। हम कहीं को देखते ही नहीं हैं। क्या कहा? खरे खर हमने आज तक भगवान को देखा नहीं, क्योंकि उस समय अपना प्रयोजन दिख रहा है, तो अपने प्रयोजन तो देख रहे हैं, भगवान को कहाँ देख रहे? यदि भगवान को देख करके भी आकुलता हो तो आप भगवान की देखोगे नहीं? देखो, शांति मिलती है तो अपने को शांति मिल रही तो अपने को तो देख रहे हैं, भगवान को कहाँ देख रहे? आज तक भगवान को देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं चर्म चक्षु वाला नहीं हूँ। आंख बाहर खुलती है लेकिन वास्तव में तो अंदर ही खुलती है। दृष्टांत बनाओ, आंख बाहर खुलती है लेकिन वास्तव में तो अंदर खुलती है। इसका दृष्टांत बनाओ, दृष्टांत बना के बताओ इसका समझाने के लिए। जैसे ग्राहक ये कहता है, ए दुकानदार को देखा, दुकानदार ये कहता है भैया आज के व्यापार नहीं चल रहा है, देख लो मेरी मम्मी के सामने उसने वो बिल पटक दी इतने सारे, तुम तो लो इसमें देख लो जितने की साड़ी आई हो उससे 10 रुपए कम दे दे। बिल पटक दी। अब मम्मी क्या समझे बिल? कपड़े का दुकानदार इतना बड़ा बिल को पटक दी। आप तो देख लो ये साड़ी यदि 500 में आई हो तो 490 दे दे। हम तो घाटा खा लेंगे, आप तो अपने ही हो, आप तो हमारी बहन ही हो। ऐसी मीठी मीठी बोलता है। करता कि नहीं करते कपड़े वाले? अब क्या करें, व्यापार नहीं चल रहा तो हमें तो माल निकालना है, डेट स्टॉक पूरा करना है, इसलिए घाटे में दे रहे हैं। कभी विज्ञापन सुना हो तो कंपनी का नुकसान जनता का फायदा, नहीं कंपनी का नुकसान जनता का फायदा। आधे रेट में ले लो, एक शर्ट की कीमत में 3 शर्ट ले लो। बेवकूफ बना रहे, उसकी पूरी नजर कहाँ है? प्रॉफिट पे। कभी वो घाटा खाता ऐसे ही बंदे तदगुण लगते। लो तुम भगवान को देख रहे कि अपनी तरफ देख रहे? बोलो क्या लिखा है? बंदे तदगुण अपने लाभ लाभ को देख रहे हैं, कोई भगवान को नहीं देखता। आप हमें नहीं सुन रहे हो, अपना फायदा देख रहे हो। वाकई नहीं हुआ? तब आप एक समय को भी मेरी महिमा नहीं कर रहे हो, मेरे प्रवचन का लाभ नहीं ले रहे हो, अपना लाभ ले रहे हो। यदि आपको अपनी बात समझ में नहीं आती तो आते नहीं। एक समय में जीव घाटा खाता नहीं। भाई इतनी सी गलती की घाटा वो कहाँ है, फायदा कहाँ है, ये नहीं पता। क्या कहा? एक समय में ये पता नहीं घाटा और फायदा किसका नाम है, तो वो अलग बात है। अभी तो ठीक है, चलो अब तो हाँ। तो क्षयोपम ज्ञान की रुचि दुरुपयोग, क्षयोपम का दुरुपयोग। पहले क्षयोपम ज्ञान की रुचि से ज्ञानावरण का केवल ज्ञान का नुकसान होता है, माने कर्म बनता है। और दुरुपयोग, हम जानते हैं सही बात लेकिन इसको बताएंगे तो इसका फायदा हो जाएगा, इसलिए उसे नहीं बताएंगे, ये दुरुपयोग। हमें प्रमाद पोषण करना हो तो हम जिम्मानी से वो बातें ध्यान में लाते हैं जिससे प्रमाद पोषण करें, ये दुरुपयोग। देख लेना, शिथिलाचार या गलतियां हम तभी करते हैं जब हम उल्टा उल्टा सोचते हैं जिम्मानी में से। अभी तो पंचम आ रहा है, अभी तो संगन नहीं है,
पंचम काल में कोई निरधिचार पालन थोड़ी करता है कोई? अरे बोलो, पंचम काल में कोई निरधिचार पालन करता है? अब ये हमारा दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग। यदि हम ऐसा दुरुपयोग करते तो हमारा कल्याण कभी हो सकता नहीं। मैं एक बात पूछता हूँ, जलते हुए घर में से कोई निकलता है तो बिना जले तो नहीं निकलता, तो अपन ऐसा सोच करके कि जलती एक भी आदमी बिना जले तो नहीं निकलता, कहीं ना कहीं जल जाता है। तो आप कैसे निकलने के प्रयास करोगे? ये अपन भी थोड़ा जल जाओ, तो भी जलते ही सब। अपन तो 100% जलने से बचने का उपाय करेंगे। क्या कहा? जल नहीं होगा तो बोला चलेगा होगा। इसको बंद ठीक है। क्या बोला? अपन तो बचने ऐसे अपन कभी मत मानो कि निरधिचार पालन नहीं। जितने ब्रह्मचारी त्यागी उनकी भ्रष्ट होते हुए, इसीलिए वो भी ऐसा करते, और अपन तो उनसे अच्छा पाल रहे हैं। इतना भी कोई नहीं पालता जितना मैं पाल रहा हूँ। ये सब भ्रष्ट होने के तरीके हैं। अच्छा। हाँ, ये हमारे ज्ञान का दुरुपयोग करने से बंद होता है, ज्ञानावरणीकरण का बंद होता है। लिखना कब कब हम दुरुपयोग कर लेते हैं। वो भी तो जीवा खेले थे, भाई भाई लड़े थे कि नहीं? भरत बाबू बोली हम लड़े थे क्या? अब तो वो भी रात को लाइट जलाने लगे, अब तो वो भी ऐसे करने लगे, अब वो भी ऐसा करने लगे। आजकल तो एसी तक ले लेते हैं। कोई लेता हूँ, मुझे क्या करना? समझ आया? ध्यान रखना, भ्रष्ट आदमी ही शिथिलाचार करता है। क्या बोला? भ्रष्ट आदमी ही शिथिलाचार करता है। शिथिलाचार से भ्रष्ट नहीं हुआ है, भ्रष्ट आदमी शिथिलाचार करता है। उसकी सोच भ्रष्ट है। जिनवाणी पढ़ करके उल्टा उल्टा निकालता है। ओशो ने क्या किया था? रजनीश ओशो ने क्या किया था? उसने इन्हीं गति से धर्म को पढ़ करके निकाला कि बिना भोग के मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? देखो अंजन चोर ने कितने पाप कर लिए, जी भर के भोग लिया, जब थक गया तब मोक्ष चला गया। ये निकाला उसने, उसने मालूम क्या निकाला? देखो शांतिनाथ कुंजनाथ अरनाथ 96 रानियां थी, खूब जी भर करके 6 खंड को भोगा, हजारों लाखों वर्ष भोगा, फिर तो थक ही जाता है आदमी, पेट भर जाता है तो फिर मोक्ष चले गए। मोक्ष जाने का आसान रास्ता है, भोगो और जाओ। उसने बढ़िया तुम्हें लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, भुक्ति मुक्ति दाता। क्या लिखा है? भगवान कैसे हमारे भुक्ति मुक्ति दाता है, माने भोगों को देते हैं, पहले खूब भोगो और फिर भोगों से मुक्त होकर के मोक्ष चले जाओ। इतना निकाला उसने खूब, पूरी थ्योरी इसी में से निकाली, उल्टी। फिर कह रहे जलते हुए घर में से भले ही सारी दुनिया जल जाए, लेकिन हम तो जलते हुए नहीं निकलेंगे। हम तो जलते हुए थोड़ा कहीं जल भी जाएंगे तो बचने का उपाय पूरा करेंगे और जलने पर दवाई लगाएंगे, अर्थात दोष हो जाएंगे तो उन्हें मिटाएंगे। बुद्धिपूर्वक दोष करेंगे नहीं, हो जाए तो डरेंगे नहीं, मिटाएंगे। क्या बोले? कुछ समझ में आए कि नहीं? बुद्धिपूर्वक दोष करेंगे नहीं, हो जाए तो डरेंगे नहीं। डरने वाला छिपाता है। डरेंगे नहीं का मतलब खुल के पाप करेंगे ये नहीं बोल रही, निर्भय होकर पाप करेंगे ये नहीं बोल रही। दोष होने पर डरेंगे नहीं मतलब उसे छिपाएंगे, उसे मिटाएंगे। दोष करेंगे नहीं, हो जाए तो डरेंगे नहीं, स्वभाव के आश्रय से उसे मिटाएंगे। ठीक, चलो आगे। एक है ज्ञाक्रांत भाव से ज्ञान का उबाड़ घटता है। क्या बोला? बोलो। ज्ञाक्रांत भाव से ज्ञान का उबाड़ घटता है। च्योपसम घटता है, उबाड़ माने च्योपसम। ज्ञान घटाना है,
बोलो ज्ञान घटाना है कि बढ़ाना है? तो फिर ज्ञाक्रांत नहीं होना। ज्ञेयों को जानने से नहीं डरना। ज्ञाक्रांत माने ज्ञेयों को जानने से नहीं डरना। इसकी पढ़ाई कल बहुत बता दी। हाँ, ज्ञाक्रांत, ज्ञेयों से डरना। मैंने ये देखा है 99% साधक लोग ज्ञेयों से डरते हैं। ये भगवान ऐसा क्यों जान गया, ऐसे क्यों जान गया, ये नहीं जानने में आए तो अच्छा है, ये तो मेरे जानने में नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है? कल इसकी पढ़ाई बहुत हो गई। कल की पूरी चर्चा का नाम है ज्ञाक्रांत नहीं होना। कल क्या बोला था? बोलो, अपने दोषों को जान करके दुखी होना नहीं। तो क्या करना चाहिए? आनंद करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अपने दोषों को जानकर क्यों आनंद करना चाहिए? क्योंकि सही दिखाया। हाँ, सही दिखाया, क्योंकि वो सही दिखाई दिया। हमारे ज्ञान की निर्मलता का पता लग गया, हमारे ज्ञान की स्वच्छता का पता लग गया, हमारा ज्ञान बढ़ गया, तब तो दोष मालूम पड़ गया। बोले तो दोष मालूम पड़ता नहीं है। आपने ऐसे लोगों को देखा है, अचानक कैंसर आया, पता ही नहीं लगा। तो पता क्यों नहीं लगा? कि तू ज्ञाक्रांत था ना, इसलिए तेरे को पता नहीं लगा। पर जिसे पता लग जाता है तो कम नहीं होते। हमको जैसे पता चल गया, हाँ, कम नहीं हुए। कम हो गए ना, अनंतानुबंधी कम हुआ, फिर अप्रत्यक्षान कम हुआ, घट के मिटता। क्वालिटी तो सेम ही लग रही है। नहीं लग रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ध्रुव को जानते हो तो क्वालिटी बहुत बदल गई, अनंतानुबंधी गई, अप्रत्यक्षान बचा। फिर से समझो, साधु भी वही भोजन करता है और श्रावक भी वही भोजन करता है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? तो हो गया कि नहीं? खाने की क्रिया तो एक सी है। साधु को भी मीठा तो मीठा ही लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा, और श्रावक को भी मीठा मीठा खट्टा मीठा वैसे ही लगेगा। आप भी बोलोगे अच्छा भोजन है, लेकिन आप ले रहे हो सब बढ़ाने के लिए और वो ले रहा है भोग बढ़ाने के लिए, तो अनंतानुबंधी का अंतर हो गया कि नहीं? ऐसे ही सब चीजों में लगा दिया। पहले हम जानते थे विकारों को तो करने के लिए ही जानते थे, अब हम विकारों को जानते लेकिन घटाने के लिए जानते। तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। आप दोष छिपाने के लिए जाओगे तो अनंतानुबंधी, क्या बोला? तो अनंतानुबंधी। अब तो दोष जान करके दोष इसलिए हुए कि मिटाएंगे, मिटाएंगे तो जमीन आसमान का अंतर बढ़ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साधक का और श्रावक के एक जैसी क्रिया होने पर भी जमीन आसमान का अंतर होता है। बराबर? समझ में आ रही बात? दोष देखने, अपने दोष देखने पर, लेकिन ये वो आकुलता बनी होती है। आकुलता बनते हैं, यदि वो नहीं मिटाना चाहेंगे तो। मिटाना चाहोगे तो खुश होगी। आपको पता लग गया, डिटेक्ट हो गया, कुछ रोग डिटेक्ट हो गया, तो फिर खुश होते हैं कि दुखी होते हैं कि क्यों डिटेक्ट हो गया? नहीं होता तो अच्छा रहता। डिटेक्ट नहीं होता ये अच्छा था, या रोग नहीं होता ये अच्छा है? रोग नहीं होता ये अच्छा है। तो ज्ञान में दोष झलका है, वो तो डिटेक्ट हुआ है। लेकिन वो जब तक जाता नहीं है तब तक, मतलब जैसे प्रयत्न अगर हमें लग रहा है कि उसके लिए पूर्ण नहीं देखो, हो रहा। यदि आपको ज्ञान की मस्ती है, ध्रुव की मस्ती है, तो सही उपचार चल रहा है। निमित्तों की महिमा है तो उपचार सही नहीं चल रहा। यदि आपको लग रहा है इससे इसके स्थान में 1 करोड़ रुपया होता तो आनंद आ जाता, तो आप निमित्त की तरफ जा रहे हो, तो आपका रोग बढ़ रहा है। और आपको लग रहा है कि पैसा रहे या जाए, मैं तो ध्रुव हूँ, भगवान बनने जा रहा हूँ, ये मस्ती चल रही है, तो रोग आपका मिट रहा है, घट रहा है। समझ में आया कि नहीं? देखो एक दृष्टांत दो। दृष्टांत, एक व्यक्ति को भयंकर दर्द हुआ, भयंकर दर्द हुआ। उसी समय सही समय पर डॉक्टर आ गया, तो सही समय पर डॉक्टर आया, उसे जान करके आनंद आता है कि दुख होता है? जब तक डॉक्टर नहीं आता तब तक वो कष्ट कैसा लगता है? वो डॉक्टर को देखते सही कष्ट कैसा लगता है? आप पूछ रहा हूँ, आपको कंफर्म हो गया कि दी बेस्ट डॉक्टर वर्ल्ड का आया है। अभी तक उसे इलाज नहीं किया है, रोग वही है, लेकिन दी बेस्ट डॉक्टर आया है, उसे देखते ही कैसी प्रफुल्लता आती है।
निर्णय हो जाता है कि मिट ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कष्ट तो नहीं मिटा अभी, लेकिन कष्ट में अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? अरे सही डॉक्टर मिल गया। ऐसे ही सुनो ध्यान से, भगवान को देखते ही मिथ्यात्व नहीं मिटा अभी, भगवान को देखते ही भी नहीं मिटा, भगवान को देखने पर भी नहीं मिटा, लेकिन भगवान को देखते ही सम्यक सम्मुख हो गया। क्या फर्क पड़ गया? रोग तो वही वही है, दर्द वही वही है, हार्ट अटैक वही के वही है, लेकिन जो बेस्ट डॉक्टर आया है उसे देखते ही आनंद आया। ओहो मुझे सच्चे देव मिल गई, ये जो आनंद आया है इसमें सम्यक सम्मुख हो गया। फिर जब अपनी ओर देखता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या विश्वास होता है? ये रोग मिटेगा। एक विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। रोग मिटा नहीं है, उसी समय ये रोग मिटेगा का आनंद। रोग बिल्कुल नहीं मिटा तो भी आनंद आएगा, रोग मिटेगा। फिर घटना शुरू होगा, रोग पंचम गुण स्थान और घटेगा, छठा सातवां गुण स्थान, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्वभाव के भगवान के सामने क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। भगवान के सामने क्या होता है? नाम बोलो। सम्यक सन्मुख होता है, और अपने सन्मुख होता है तो सम्यक दर्शन होता है। भगवान के सामने देखता है तो सम्यक सन्मुख होता है। आनंद समझ में आया डिफरेंस? ऐसा नहीं है क्रिया सेम हो, भाव सेम हो तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है। विकार को जान के खुश होना कि दुखी होना? खुश होना। क्यों खुश होना? क्योंकि ये मिटेगा और मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। ज्ञान में ये प्रवेश पाप तो कल बहुत चल गया था जोरदार। ठीक, नींद आ रही है? नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, रेडी? चलो आगे चलते हैं। तो ज्ञेयाक्रांत नहीं होना, बिल्कुल ये प्रतिज्ञा कर लेना ही बात होगा। ज्ञेयाक्रांत नहीं होना, चाहे कुछ हो, कोई आक्रांत नहीं होना। हाँ बिल्कुल ऐसे बोलना, 3 लोग की सारी गंदगी जानने में समर्थ, सारी हत्याएं जानने में समर्थ। तो केवल ज्ञान तो होता ही। हाँ केवल ज्ञान की तैयारी है। केवल ज्ञान की, जैसे आपको वहाँ जाना हो बद्रीनाथ जाना है तो आप तैयारी करोगे? नहीं करोगे? वहाँ तो ठंड पड़ेगी बहुत, तो आप कपड़ा तो इतने ही मिलेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं आपको 10 रजाइयाँ मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं स्वेटर पहन लोगे आप। तो फिर आप तैयारी करोगे नहीं करोगे? क्योंकि थोड़ी ठंड सहने की आदत डालो, थोड़े ठंड सहने की आदत डालेगी तो वहाँ तक पहुँच जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही मैं गेयों को जानकर आक्रांत नहीं होऊंगा। कैसे नहीं होगे? तो लिखना पड़ेगा ये 6 महीना लिखना इसके लिए। 6 महीना कैसे लिखना बताता हूँ, बहुत मेहनत लगेगी इसलिए बोल रहा हूँ 6 महीना। क्या लिखना है बताऊँ? जैसे आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है तो इससे द्वेष नहीं करना, क्योंकि इसे देखकर आक्रांत हो गए तो द्वेष कर रहे। इसे देख करके अच्छी चीजों को शांति से समझा नहीं, कुछ नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना। पहले तो अपन अपनी प्रैक्टिस सही करो। गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहा है तो उसे देखकर आक्रांत नहीं होना, माने द्वेष नहीं करना। और कोई अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उससे राग करने का काम नहीं करना, तो आक्रांत नहीं होना। तो इससे आप वितरागी होंगे तो आक्रांत रहित हो जाएंगे। कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई लड्डू खूब खा रहा है तो खा रहा है तो खाने दो, अपन तो अपना लड्डू खाओ। आप क्या करते हो? कोई अच्छा काम करे, मैंने अच्छा मिठाइयाँ खा रहा है तो उसे देखते हो, अरे तू तो 5-5 रसगुल्ला खा रहा है, तेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, कैसे करते? अरे वो अपना खाए, अच्छा काम करने वाला अपना करे, और बुरा काम करने वाला बुरा करे। अपन तो आक्रांत मिटाना पड़ेगा, मेहनत है इसमें। आप भोजन करने गए हो, अभी आपस में भोजन करते हो, किसी को लाल मिर्च अच्छी लगती है, और हरी मिर्च, किसी को नमक भी अच्छा लगता है, तो दूसरे को ऐसा लगता है तुम लाल मिर्च क्यों खाते हो, लाल मिर्च क्यों खाते हो, लाल ऐसे करते हो। अरे उसको लाल मिर्च अच्छी लगे खाने दे, और इसको नमक खाना है खाने दे, इसको शक्कर खाना है खाने दे। अपन तो अपना बस करते कि नहीं करते? बोलो ऐसे यहाँ करो। जिसको क्रोध करना है तो क्रोध की मिर्ची खाने दो,
जिसको बुरा करके अपना मिर्ची खाना है तो खाने दो, कड़वा करना है तो करने दो, उसको पसंद है तो खाने दो, और एक अच्छा खा रहे हैं तो खाने दो, अपन तो अपना खाए। तो ऐसी प्रैक्टिस 6 महीना करोगे फिर अपने आप होने लगेगा। 6 महीने बाद प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, पर अपने आप हो जाएगा। आप काहे के लिए निकले हो? राग करने के लिए कि द्वेष? पक्का पक्का वीतरागी होने निकले हो? तो फिर वीतरागी होने की तो बता रहे। इनमें सबसे अच्छी बहन कौन सी है आपको? सब बहुत राग है। ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है। तो अभी अपन अकल लगा रहे ऐसा हैं। होता नहीं है, ऐसा हाँ। करना चाहिए। सब भगवान। इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गुरु महाराज कैसे हैं? हैं? अरे सब मेरे समान हैं, सब मेरे समान हैं। क्या कहा? मैं भी ध्रुव, वे भी ध्रुव, कोई भी ध्रुव, सब समान है। तो वीतरागता आएगी। नहीं तो जो अच्छे होंगे उनके प्रति अच्छा लगेगा, राग हो जाएगा। जो बुरे लगेंगे उनके प्रति द्वेष होगा। तो आपको वीतरागता नहीं आएगी। वीतराग हुए बिना केवल ज्ञान होता? वीतराग हुए बिना केवल ज्ञान होता नहीं है। अब एक पेज के ऊपर लिख लेना, केवल ज्ञान की हत्या नहीं करना है, इसलिए ऐसे हेडिंग क्या डालेंगे? मुझे केवल ज्ञान की हत्या नहीं करना, इसलिए मैं किसी से राग भी नहीं करूंगा, किसी द्वेष भी नहीं करूंगा। बुद्धिपूर्वक तो नहीं करेंगे। तो अब दिन भर देखो, जब भी तुम्हें राग द्वेष हुआ तो क्या तुझे केवल ज्ञान की हत्या करना है? बोल बोल जल्दी बोल, तुझे केवल ज्ञान की हत्या करना है कि ना? तो राग मत कर, द्वेष मत कर। सरल है कि कठिन है? बोलो नहीं, सरल नहीं बोल रही, ये अभी बोल रही कठिन। क्योंकि बार बार राग द्वेष हो जाता है। नहीं हो जाता है, रहता तो नहीं ना। तो अपन लिख तो सकते हैं ना, तू केवल ज्ञान की हत्या नहीं कर, केवल ज्ञान की हत्या मत कर, केवल ज्ञान की हत्या मत कर। कितना सरल है। डरो नहीं, अभी विकार को जान के डरना नहीं, ऐसे ही डर निकलेगा। लिखो, हाँ क्या लिखेंगे? हेडिंग मुझे नहीं करनी है। हाँ, राग द्वेष करना केवल ज्ञान की हत्या है। मैं तो काय के लिए निकले? बराबर। तो अब क्या? अब बोलो क्या करोगे? कोई अच्छा करेगा तो उससे द्वेष नहीं करेंगे, बुद्धिपूर्वक। और हो जाएगा तो तत्काल बोलेंगे तुझे केवल ज्ञान का घात करना है। कैसे? तो लिखोगे रोज रोज। राग करोगे तो काय की हत्या होगी? भगवान से राग करना कि नहीं करना? नहीं करना। तो भगवान के सामने राग आएगा, उसी समय अपने को टोकना, हे भगवान के प्रति तू राग करता है, वो भी गायक है, मैं भी गायक, वो भी ध्रुव, मैं भी ध्रुव। तू राग करके केवल ज्ञान की हत्या नहीं कर, तो झट अपन अंदर चले जाएंगे, झट अंदर चले जाएंगे। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, आपको तो बच्चों का अनुभव नहीं होगा, आप कभी ग्रस्त रहे कभी नहीं, कोई सब ग्रस्त बाल बच्चा चाहिए बहुत। तो कभी कोई ग्रस्त होते हैं तो उनका बच्चा होता है छोटा, तो रेलवे स्टेशन पर वो जो बजाने वाले आते हैं, उनके बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, तो बच्चे के पास विंडो में रुक जाएंगी जानबूझ के, और वहाँ पॉम्प हो जाएंगी, तो उसमें खिलौना दिखाएंगे बच्चे के पास, और बार बार ऐसे कर रहा बच्चा, बार बार ऐसे कर रहा, तो मम्मी उसको अब बच्चे को तो खिलौना अच्छा लग रहा है, तो बार बार और जो बच्चा जिद करे ना, वो खिलौने वाला सरकता ही नहीं, उसको कहते तू जा आगे में, अब उसे तो ग्राहक ही दिख रहा है, तो फिर वो और जान के उसको खिलौना दिखाता जाता है। तो ऐसे तुम्हारा बच्चे जैसा मन, तुम्हारा बालक जैसा उपयोग बार बार खिलौने में जाता है, तो आप बार बार वो चल केवल ज्ञान की हत्या करना, चल और दिखाएगा। वो सब बता चुके, इनको पूछ लेना, कल ही बताया है, कल आप लोग नहीं थे ना, कल बताया था कि हाँ बोलो दया करनी कि नहीं करनी, देखो हो जाती है, हो जाती है,
डरना नहीं, क्योंकि दया केवल ज्ञान का हत्यारा है। क्या बोला? इसकी बहुत चर्चा होगी यहाँ, बहुत लंबी चर्चा। ये तो इनको पक्के हो गए सारे, है ना? टिकट बुक कर रहे कि नहीं कर रहे आप लोग? बोलो बोल ऐसा मुंह करने का। हाँ बेटे बार बार आएगा ये, बार बार मन करेगा। क्या करे वो तो, वो तो बार बार ऐसे करेगा। ब्रह्मचारी को मन में बार बार आता, शादी कर लेते तो ये अच्छा था। जरा कोई सुंदर स्त्री पुरुष दिखे, पति पत्नी, देखो कैसे मजामा छे, चल समझ में आया कि नहीं आया? दूसरों की गाड़ी वाड़ी देख करके थोड़ा लगता है अपन बैठ नहीं पाए ना, इस गाड़ी में बैठ नहीं पाए, इतनी अच्छी लग रही है। ये तो कहीं फर्राटे से घूम जाती है। कई बार अपने पैर दुखते हैं ना, तब गाड़ी वाले अच्छी लगती है ना, थोड़ी बार ये गाड़ी वाले फट से चले जाते हैं, अपन लोग रह जाते हैं। गाड़ी वाले झट से निगोद चले जाते हैं, अपन कहाँ जा रहे हैं? मुंह मोड़ लेना। कैसे मुंह मोड़ेंगे? कैसे मोड़ेंगे? केवल ज्ञान की हत्या करना है, 20 लाख की प्रतिज्ञा करके छोड़ना है। हाँ बोलो। उससे भी कि आपने तो बोला विकार को भी देखना है, तो ऐसा अपन उसको भी देख लेते। हाँ, अपन विकार को देखने से नहीं डर रहे, आक्रांतता से मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि आक्रांतता बंध का कारण है। हम तो आक्रांतपना छुड़ा रहे हैं। राग द्वेष करना आक्रांतपना है। आप ज्ञान को भूल जाते हो, आप ध्रुव को भूल जाते हो, बार बार उसी में लग जाते हो, तो बंद होता है। आपको केवल ज्ञान लेने निकले हो, तो केवल ज्ञान में तो राग में भी नहीं रुकना है और द्वेष में भी नहीं रुकना। ये बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक तो मैंने पहले कह दिया, वो तो अपन जानते नहीं, तो अपन बुद्धिपूर्वक रोकेंगे। क्या क्या 3 काम रोकने का बोला? क्षेम की रुचि नहीं करेंगे, ज्ञान की रुचि करेंगे, और क्षेम का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ज्ञान का सदुपयोग करेंगे, ज्ञान के मार्ग में सदुपयोग करेंगे, और आक्रांत नहीं होंगे। अभी हम तो आक्रांता से मुख मोड़ रहे हैं। विकार और आक्रांतता थोड़ा कुछ बहुत बढ़िया। विकार तो होता है कर्म के उदय से, और आक्रांत होते हैं पुरुषार्थ की हीनता से। बहुत बढ़िया प्रश्न, बढ़िया प्रश्न। क्या बोला? विकार होगा कर्म के उदय से। जैसे भूख लगी, कोई भी 4 संज्ञाओं में से कोई संज्ञा आई, तो वो तो कर्म के उदय से आएगी, उसमें तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए विकार हो जाएगा तो डरेंगे नहीं, और विकार को जान करके आक्रांत नहीं होंगे, मिट जाएगा। समझ में आया? बढ़िया समझ में आया जी। विकार हो रहा है, मतलब डर जाते हैं, देख देख कर। या तो राग में अटकते हैं या द्वेष में अटकते हैं, तो आक्रांत हो गए। क्या बोला? राग करें या द्वेष करें तो आक्रांत हो गए। हमको तो दोनों से अप्रभावी होकर के अप्रभावी की आराधना करना। राग जैसे कर्म के जैसे हाँ हाँ, कर्म के डिफरेंस बस फिर से समझो। मोह राग द्वेष कर्म के उदय में हो रहे हैं, वो जीव का तो नहीं है, जीव का तो ज्ञान है, और ज्ञान को हम जानते नहीं, तो फिर अगला मोह फिर खड़ा हो जाता है, अगला राग फिर खड़ा होता है, अगला द्वेष फिर खड़ा होता है। और जब मोह राग द्वेष खड़ा होता है तो वीतरागता नहीं होगी, और वीतरागता नहीं होगी तो केवल ज्ञान नहीं होगा। बोलो और बोलो, ठीक समझाई छे? हैं? क्लियर नहीं हुआ। अभी क्लियर नहीं हुआ? एग्जाम्पल कितने एग्जाम्पल चाहिए? फिर से, भूख लगती है वो कर्म की वजह से लगती है, और रोना गाना होता है वो पुरुषार्थ की हीनता से होता है। अच्छा भोजन मिल गया, मजा आ गया, आज तो बहुत मजा आ गया, आज तक जैसा भोजन नहीं खाया। ये गाना मैंने तारीफ, और रोना भोजन नहीं मिल रहा, क्या करे, समाज व्यवस्था ही नहीं कर रही। ये नहीं, इतनी बड़ी धर्मशाला बनाई, ये साधुओं के लिए भी तो बनाना चाहिए। भोजन हो जाता, क्या करे? ये राग द्वेष हुआ ना? तो ये राग द्वेष वही पुरुषार्थहीनता से हुआ है। अब राग द्वेष को भी कर नहीं हो रही हैं? राग द्वेष वो भी कर नहीं। हाँ, राग द्वेष नहीं हुआ, पहले तो भूख लगी, ये कर्म का उदय आया, फिर राग द्वेष से हुआ कि पुरुषार्थ की कमी है। तो जितना जितना राग द्वेष हो रहा है पुरुषार्थ की कमी है, और जैसे जैसे ज्ञान की मस्ती बढ़ती जाएगी, राग द्वेष भी घटता जाएगा। विकार होगा, मुंह का जो विकार होगा उसे भी हम देखेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि ध्रुव को जानने के बाद वो घटता हुआ मिटेगा, घटता हुआ मिटेगा। कितना मोह राग द्वेष होगा? जितना पुरुषार्थ की कमी है।
हाँ वो राग द्वेष भी विकार है ना। राग द्वेष कोई विकार बोलेंगे और राग द्वेष जो होगा हमारा गाना रोना होगा वो पुरुषार्थ की हिंसा से होगा। एक होता है उदय रूप विकार और एक होता है बंध रूप विकार। एक का नाम है आश्रव, एक का नाम है बंध। उदय में मोह राग द्वेष हो रहे वो आश्रव है और हम उसकी रुचि कर रहे हैं राग करके या द्वेष करके वो बंध। तो हमको तो बेस नहीं पता चलता पता कि उदय का है कि या पुरुषार्थ की हिंसा। जो भी जानने में आ रहा है वह तो है उदय और फिर हम उसमें राग करके द्वेष करके रुकते हैं ये बंद। समझ में आए? बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत बढ़िया बारीक प्रश्न है। तो हमें भूख लगी वो तो उदय से है। हाँ। उसके तो हमारे उसको उदय से फिर हमने गाना रोना धोना किया राग द्वेष किया वो हमारी पुरुषार्थ की हिंसा से हुआ या फिर कर्म का उदय से हुआ? नहीं पुरुषार्थ की हिंसा से हुआ। पुरुषार्थ की हिंसा से हुआ। यदि आपको अप्रभावी ध्रुव की आय की कुमारी चढ़ती जाएगी तो पुरुषार्थ बढ़ेगा, फिर पैसा रोना गाना कम होते होते खत्म हो जाएगा। जैसे किसी ने गलती की मेरे सामने मेरी पुस्तक फाड़ दी तो मुझे गुस्सा तो आया तो वो उदय तो हुआ। हाँ। और मैंने बोल भी दिया तो मैंने मेरी पुस्तक बंद कर लिया। मेरी पुस्तक की हीनता। हाँ बहुत बढ़िया। ये मेरी अपराध हो गई। बिल्कुल। हाँ वो भी दोनों तो विकार है ही। हाँ। लेकिन विकारों को देखना या एक आश्रम रूप विकार, एक बंध रूप विकार। बंध किसे कहते पता है? आश्रम की रुचि का नाम बंध। आंसू की रुचि का नाम। इसको गुरुदेव ऐसे कहते थे, राग तो होय पर राग नो राग ना होय। सही सुना? राग तो होय पर राग को राग ना होय। राग नो राग ना थाय। जो उदयगत राग होता है वो तो मतलब समय में थोड़े टाइम होता है, फिर जो राग की रुचि से होता है वो ज्यादा टाइम। बहुत बड़ा अंतर है। एक समय की भूख लगती है और जिंदगी भर रोना रोते रहते हैं। एक दिन इन्होंने अपने को नमक घोल शक्कर नहीं दिया कुछ भी, एक दिन हम जिंदगी भर बोलते रहेंगे ये तेरे को लड्डू की रुचि थी, मिठाई की रुचि थी, उसकी रुचि थी, तो बंद की रुचि थी। समझ में आया? राग की रुचि माने बंद की रुचि। राग की रुचि अर्थात बंद की रुचि। राग हो तो मत डरो, लेकिन राग को राग मान भिन्न देखो, अपने को अप्रभावी ध्रुव देखो, अपने को भगवान देखो। और कोई रास्ता नान्य था साध्य सिद्धि। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? संस्कृत आती है? नान्य था ना अन्यथा साध्य सिद्धि। हाँ भाई, केवल ज्ञान कौन कौन को लेना है? फरी नहीं लेना। हाँ बताओ ना भाई, लेकिन अभी साधना की बात चल रही, साधना। हाँ बोलो तो क्या लिखोगे हेडिंग? मुझे केवल ज्ञान की साधना मुझे केवल ज्ञान की हत्या नहीं करनी है, इसलिए मैं किसी का राग या द्वेष नहीं करूँगा, वीतरागी रहूँगा। हाँ बढ़िया, समझ आया? लिखा है कोई। हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है। 6 महीने लिखना है। 6 महीने बाद तो फिर लिखना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलने लगेगा, फिर अपन चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जाने इंग्लिश में बोलते लेट गो, लेट इग्नोर करते जाएंगे, अपने आप इग्नोर करेंगे। क्यों? हमको कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में आई? मजा आ रहा? चलो आगे। अभी देखो अपने एक ही कर्म की बात नहीं कर पाए पूरी, 8 कर्म पढ़ना है तो ठीक। जानने से इनकार केवल ज्ञानावरण कर्म का बंध का कारण है, इसका अधिकतम फल एक इंद्रिय है। अपने को ज्ञान जानने से इनकार, विश्व के ज्ञों को जानने से इनकार करना ये एक इंद्रिय का बंध का कारण है। बोलो भाई, लिख लेना ये भी। जब जानने की ज्यादा रुचि हो तो लिखना बंद जाना है, विभो जाना है, एक इंद्रिय जाना है, एक इंद्रिय अभी तो आए हैं? अभी तो आए हाँ अभी आए। क्या भजन गाते हो? कौन? अब जन्म लेना नहीं। हाँ ये प्राण यह प्राण है हमारा, ना जन्म हो दोबारा, क्योंकि इन विषयों
होमवर्क 6 महीने का होमवर्क है, अभी तो रोज का दे देंगे अभी होमवर्क। आचार्य गुप्त स्वामी ने लिखा है, अमृतसर स्वामी ने, एक 6 महीना तू ऐसा प्रैक्टिस कर तो तेरे सम्यक दर्शन अवश्य हो। पश्च षट्मास में कम, पश्च षट्मास एकम, ध्रुव अप ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसे। और करते हो, आपने किया है, सब लोगों ने प्रैक्टिस, बस इसके लिए नहीं किया। घर में आपको पढ़ाई करने की रुचि थी और घर में गरीबी भी होगी, तकलीफ होगी, अनुकूलता भी होगी, प्रतिकूलता होगी, और कल आपका पेपर है तो आप सबको इग्नोर करके पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते? पढ़ते थे। आज मम्मी का सिर फूट गया, दादी से झगड़ा हो गया, पापा ने कुछ कर दिया, तो अब मम्मी पापा सुनाने आ जाए कोई आपको, भाई अभी मुझे पढ़ने दो, अब जो आपका हो गया, मुझे पढ़ने दो, तो अपन ने इग्नोर करना सीखा है। होता है, बहुत कुछ होता है दुनिया में। मेरे को तो अपना प्रयोजन से प्रयोजन है, मेरी तो पढ़ाई है कल की, तो करते कि नहीं करते? बोलो, कितना भी माथा दुख रहा हो, बच्चों को भूख लग रही है तो माँ रोटी बना के खिलाती कि नहीं खिलाती? तो इग्नोर करती कि नहीं करती? जब बच्चों के लिए इग्नोर कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए इग्नोर कर सकते हैं, तो केवल ज्ञान के लिए बोलो, बोल भैया, कठिन है कि सरल? अब बोल, अभी तो 2 बार कठिन बोलते हो, अरे बोलो फिर से बोल, पीछे है, इसको सरल है, सबको सरल है। चलो, हाँ, तो जानने से इनकार नहीं करना। जानने में मजबूर जीव केवल ज्ञान को पाता है, जानने में मजबूर जीव केवल ज्ञान को पाता है, और यह ताकत मिलती है क्योंकि ज्ञान ज्ञेयों से सदा अप्रभावी होता है। ज्ञान ज्ञेयों में एवं ज्ञेय ज्ञान में जाए बिना अपनी मर्यादा में जानते हैं, इसलिए ज्ञाय को जानने से केवल ज्ञानावरण कर्म कट गया, ज्ञानावरणी कर्म कट गया। ये विधि बताया एक कर्म का। आगे, वेदी कर्म में असाता का बंध क्यों नहीं होता है और मिटता कैसे? वेदी कर्म में कर्म का असाता कर्म का वेदनी कर्म का खास तौर से असाता की प्रॉब्लम, साता में तो कोई जीव को तकलीफ नहीं थी, तो पहले असाता का सुनो। वेदनी कर्म में असाता का बंध क्यों नहीं होता है और मिटता कैसे है? क्या तो अब सुनो, अब वेदनी कर्म चल रहा है, असाता वेदनी, क्योंकि ध्रुव को जानने वाला दुखी नहीं होता है, इसलिए असाता वेदी का बंध नहीं होता। ध्रुव को जानने वाला दुखी ही नहीं होता, इसलिए असाता का बंध नहीं होता। आगे, क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्रुव को जानने वाला जानता कि मेरा इष्ट ध्रुव है, तो उसका कभी वियोग नहीं होता, इसलिए इष्ट वियोग आत्म ध्यान नहीं होता। ठीक, आगे, इसीलिए उसको उसका शोक नहीं होता। भूतकाल का किसी भी पर्याय का पछतावा नहीं होने से ताप नहीं होता। वेदनी के कारण बोलो, शोक, ताप, आकर्षण, बस, परिदेवन, है ना? तत्वार्थ सूत्र क्या देखेंगे? तत्वार्थ सूत्र पढ़ना, 6वां अध्याय। तो क्या नहीं होता? तो वियोग नहीं होने से दुखी नहीं होता, भूतकाल के किसी पर्याय का पछतावा नहीं होता, तो ताप नहीं होता, और रोने का काम नहीं बचा। ध्रुव मिल गया तो रोने का काम नहीं बचा। आक्रंदन भी नहीं होता, आक्रंदन माने फूट फूट के रोना, वो भी नहीं होता, और स्वभाव में संतुष्ट, किसी का वध करने की सोचता तक नहीं, और दीनता नहीं होती, करुण रोदन नहीं होता, तो परिदेवन दोष से ही बच जाता है। अतः ध्रुव के जानने वाले को असाता का बंध होता नहीं। इतनी देर में काय का बंध किया आपने? असाता का कि साता का? कर लिया ना? फायदे में रहे कि नहीं रहे? फायदे में तो नहीं रहे, क्योंकि तो कौन से तुम समझा पड़ा। चलो, अवोति पूर्वक असाता वेदी का बंध गुणस्थान प्रमाण होगा, वहां पर अवोति की बात नहीं करते, उसकी कोई कीमत नहीं, वह 2 घंटे मिटने ही वाला है, ये 2 आनंद हो गए। अब वेदी कर्म में साता का कैसे होता है? वेदी कर्म में
साता का बंध कैसे होता है और मिटता कैसे? तो साता वेदनी का सहज ही होने लगती है, साता वेदनी सहज ही होने लगता है। यह ज्ञानी के जीवन में बढ़कर मिटता है। साता का बंध बढ़ेगा, असाता का घटेगा। घटेगा। क्या बोला? क्या प्रश्न पूछा था कि साता वेदनी का बंद कैसे होगा? साता वेदनी का और मिटेगा कैसे? तो वो बात होता है घट के मिटेगा। हाँ, बढ़कर साता बढ़कर मिटेगी, असाता। तो इसमें कोई फायदा समझा है? अब अपने को निश्चिंत रहो, अपने को साता के लिए उपाय नहीं करना है। अपन तो ध्रुव में मस्त रहो, साता तो अपने आप ही बढ़ती जाएगी। ना तो बढ़ाने की चिंता करो साता वेदनी और न मिटाने की। तुम तो ध्रुव में मस्त रहो। तो ध्रुव को जानने पर 3 कर्म चलेंगे, ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी और वेदनी। आगे प्राणी मात्र में ध्रुव स्वभाव देख करके भूला हुआ भगवान देखने से सहज ही उनके प्रति अनुकंपा होती है। सूत्र कौन सा आ गया? ये साता वेदनी का अनुकंपा होती है। और मोक्ष मार्ग में सहायक होने के भाव से, दान आदि के भाव होने से साता का बंध होता है ना? भूत प्रत्यानुकंपा उसमें आता है साता वेदनी। हाँ ठीक। तो साता के उदय का दुरुपयोग कभी नहीं करती। ये देखो साता का बंध किसको होता है? जो साता का दुरुपयोग। अब इस पर 1-2 घंटे प्रवचन करने की जरूरत है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा जीव साता के उदय का दुरुपयोग करता है। इसमें एक घंटा लिखो, कुछ सब लोग लिखो। मेरे को बोलोगे तो बहुत बड़ा प्रवचन करूंगा इसका। साता वेदनी के उदय में हम दुरुपयोग करके पाप बांधते हैं। असाता में पाप नहीं बांध सकता जी। असाता के उदय में साता के जितने बड़े बड़े पाप होते हैं वो साता वेदनी के उदय में दुरुपयोग करने से होते हैं। बीमारी में आपको काम वासना नहीं होगी, शादी करने के भाव नहीं आएंगे। एक लड़की दोनों किडनी फेल थी, 25 साल का लड़का था, दोनों किडनी फेल। तो बिल्कुल ऐसे विरक्त रहता था, ना दाढ़ी बनाना, ना कुछ करना, कपड़े बदलना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, शॉपिंग नहीं, बाजार खाना पीना नहीं, एकदम वैरागी। तो मैंने कहा मेरे पास आ जा, मैं समाधि करा दूंगा। तो फिर इतने में उसको किसी ने दोनों किडनी, एक किडनी मिल गई गिफ्ट किसी से। इसके बाद तो शादी कर ली। फिर तो वही बिजनेस में लग गया, फैक्ट्री खोल ली, सारा काम शुरू कर दिया। मतलब एक साता वेदनी का उदय आया, फिर वो उसको मिली तो उसे ब्रह्मचर्य नहीं लिया, आत्माराधना नहीं करी, वो उसी में लग गया। मैं जब 4 साल का था ना, तो मैं सिर के बल गिर गया था 2 माला से सिर के बल। 4 साल का था तो ये यहाँ फट गया था। 3 दिन बेहोश पड़ा रहा। तो डॉक्टर ने कह दिया या तो ये बचेगा नहीं, और बचेगा तो पागल हो जाएगा। ऐसा क्यों? ब्रेन के बल गिरे ना, ब्रेन के बल तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो या तो मर ही जाएंगे या बचेगा तो पागल होगा। ऐसे कहा। तो ये स्टोरी मैंने बचपन से कई बार सुनी। तभी मेरे को दिमाग में आया कि अब साता वेदनी से मेरे को जीवन दान मिला है तो केवल आत्म कल्याण के लिए मिला है। इसलिए मैंने छोटी उम्र में ही ब्रह्मचर्य का फैसला कर लिया। मर गए होते तो हर बार लगता था मर गए होते तो उस दिन मर गए होते तो आज मेरा शोषण भी बढ़िया है, पागल भी नहीं है। हाँ, और मरे भी नहीं। अब तो पागल बन रहे हो। आप संसार से पागल हो गए। हाँ, अब हो गए, अब बन रही। समझ में आया कुछ? हमारा मतलब अब पूरा सदुपयोग है। तो ये ऐसे पॉइंट ध्यान रखो कि हम साता के उदय में हमें इतना दुख लगता है, करोड़ों रुपया है, एक की फैक्ट्री है, तो अभी मगज मारनी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, अमेरिका एक्सपोर्ट करना है, भला एक्सपोर्ट करना है, एक नई फैक्ट्री बनानी है, और उसको एक नया सीए रख लो, एक नया कंपनी का डायरेक्टर रख लो। दुखी। और टाटा रतन मर गया, रतन टाटा। शादी भी नहीं हुई, बीवी नहीं, कोई नहीं। माता पिता ने पहले छोड़ दिया था जन्म से, दादा ने पाला, फिर नौकरी कर आगे कहाँ से पढ़ लिखा करके और करोड़ों अरबों खरबों रुपये कमा डाला और राम सच चला गया। क्या मतलब निकला? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कमाने में ध्यान, साता के उदय को सदुपयोग करना सीखो।
जब जब साता का उदय होगा तभी पाप करने की बुद्धि काम करेगी। मोबाइल साता के उदय मिला मान लो तो दुरुपयोग करेगा। जब भी फालतू टाइम होगा तो वो जरूर गंदे गंदे विचार करेगा। नहीं, मोक्ष जाने वालों का नियम साता का सदुपयोग। सो मोक्ष कौन जाता है? साता का सदुपयोग करता है। बहुत बड़ी बात है। आज आपने वो हाथों पे समाज सब इतनी व्यवस्था रही थी, इसका सदुपयोग करो। कभी मिथ्यात्व में मत लगाओ, अपने को भी ऊपर को भी तंत्र मंत्र में मत लगाओ, किसी चक्कर में मत पड़ो। अपने को तो केवल ज्ञान की हत्या मत करो। अभी भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। आपके तो वाणी का ही होगी, आप तो बोलो, आपसे तो इतने लोग जुड़ जाएंगे, इतना समाज का कल्याण हो जाएगा। मेरे को बहुत बोलते थे लोग कि आप बोला करो, आपका तो बहुत अच्छा योग है, लाखों बच्चे जुड़ जाएंगे आपसे, तो ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने मन ही मन सोचा जो मेरे से कहेगा कि समाज सुधर जाएगी तो आप मैं पधारो, वहाँ जाऊँगा ही। आपसे बच्चे और युवक सुधर जाएंगे तो आप आ जाओ, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। मुझे कहने वाले बहुत हैं। मेरी प्रतिज्ञा है जो बड़ लक्ष्य से बुलाएगा नहीं जाऊँ। मैंने उनको बोला समाज को कि तुम तो पाप करके बच्चे पैदा करो, बिगाड़ो, और मैं सुधारूं। मैंने ठेका नहीं लिया। आप तो बच्चे पैदा करो, बिगाड़ के छोड़ दो। और सुमन प्रकाश जी आएंगे, 2 रोटी खाएंगे, 4 रोटी एक टाइम, और 8 घंटा 12 घंटा हमारे बच्चों को सिखाएंगे। अपन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। निर्दयी होना, काय के लिए निर्दयी होना? केवल हत्या नहीं करना। चलो भाई, असाधा वेदी के कर्म से कैसे बचे? अब अंत में इतना पढ़ते थे, बहुत सारी कहानी तो अभी और लंबी है, ये तो 8 कर्म के प्रकरण है। चलो, तो असाधा वेदी कर्म के बंध से कैसे बचे? ध्रुव स्वभाव के निर्णय एवं तत्वाभ्यास से असाधा से बचा जा सकता है। एक ध्रुव, ठीक, समस्त समस्याओं का समाधान ध्रुव स्वभाव के ज्ञान में है। पर में सुख मानने वाला उपरोक्त कारणों से बच नहीं सकता। जो पर में सुख मानता है वो तो रोएगा भी, आतापित भी होगा, शोक भी करेगा, आक्रंदन भी करेगा, वो नहीं बच सकता। ठीक, वह कम पाने पर दुखी होगा और नहीं पाने पर शोक संतप्त होगा। जब नहीं मिलेगा तो शोक करेगा, दुखी होगा और संतप्त होगा। और कर्तापना देखने से पश्चाताप करेगा, मैंने क्यों किया, तो पश्चाताप भी करेगा। असाधा वेदी के कारण पश्चाताप है ना, तो करेगा। हत्या पर उतारू हो जाएगा। असफल होने पर करुण स्वर में रोता है। दुखी व्यक्ति दुख में निमित्त बनता ही है, तो उसके निमित्त से पूरे समाज में शांति नहीं रहेगी। दुखी आदमी के निमित्त से उसकी पत्नी दुखी रहेगी, उसके बच्चे दुखी रहेंगे। दुखी आदमी दुख में निमित्त बनता है। ये असाधा वेदी का कारण हो गया। फिर से बोलता हूँ, दोनों बातें बताई। बुद्धि पूर्वक तो ध्रुव में संतुष्ट रहने वाले को असाधा नहीं बंधेगी, नंबर 1। और असाधा बनने से बचने से बुद्धि पर कैसे बचे? कि तू इसी का अभ्यास कर। पर में सुख मानेगा तो दुखी होगा, शोक करेगा, ताप करेगा, रोएगा और दूसरों को हैरान करेगा। पर में सुख मानने वाला। आप कभी किसी से दुखी हुए, परेशान हुए? साधु अवस्था में हुए? साधु अवस्था में तो क्यों हुए दुखी? पर में थे इसलिए। बोलो ना क्या? हाँ, पर में सुख मान रहे होगे तभी दुखी हो सकते हो। जैसे आपको ये बुक अच्छी लग रही है और ये कोई करे तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन बुक में मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख तो आ गया। कल हमारा हाँ हाँ हाँ, टाइम बोलो आप।